हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.9 चल रही है। इस एक्सरसाइज में बेटा हम 7th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक कर चुके हैं। अब बेटा 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं। 7th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखिए। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है बेटा सीकेंट 2a माइनस टेंजेंट 2a। सीकेंट थीटा 1/cos थीटा होता है, 1/cos 2a। साइन थीटा टेंजेंट थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसका समाधान दो तरीकों से कर सकते हैं। यहां से एलसीएम आ जाएगा cos 2a। क्लियर है? तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस साइन 2a। क्लियर है? तो आप यहाँ से एक काम करें, 1 को लिखेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और माइनस साइन 2a को 2 साइन ए इंटू कोस ए ऐसा लिखते बेटा। और कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बताया होगा शायद। ठीक है, अब बेटा ये देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। बेटा होल स्क्वायर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे ए माइनस बी का हो चाहे बी माइनस ए का हो, डिवाइडेड बाई नीचे आप इसके फैक्टर कर दें, कोस ए माइनस साइन ए इंटू कोस ए प्लस साइन ए। क्लियर है? माइनस का एक पोर्शन इस पावर से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बच गया कोस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए प्लस साइन ए। यही बेटा आपके पास राइट हैंड साइड है। क्लियर है? दूसरा आप यूं भी कर सकते थे, साइन को कोस में कन्वर्ट करो और कोस को साइन में कन्वर्ट करो। अब ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला लग जाता 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन थीटा को लिखते 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ठीक है, इस तरीके से बेटा आप सोल्व कर सकते थे, ये उससे इजी पड़ेगा। ये था बेटा 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। 7th क्वेश्चन थर्ड पार्ट, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिएगा। 7th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है कोसिकेंट 2a प्लस कोटेंजेंट 2a। कोसिकेंट को आप लिख सकते हैं 1/sin 2a, और कोट को लिख सकते हैं कोस 2a/sin 2a। क्लियर है? अब आप यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा sin 2a, इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो cos 2a। अब ऊपर 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कोट ए आ जाएगा बेटा। यही राइट हैंड साइड है। क्लियर? अब चलते हैं 7th क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में। ध्यान से देखिए, 7th क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट की बेटा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है कोसिकेंट ए प्लस 2 कोसिकेंट 2a। इसको आपने सीकेंट ए इंटू कोट ए बाई 2 प्रूव करना है। चलो, हर एक को आप साइन कोस में कन्वर्ट कीजिए। ये हो जाएगा 1/sin a प्लस 2 एज इट इज, और कोसिकेंट 2a को आप लिखेंगे 1/sin 2a। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 1/sin a प्लस 2 इसको लिखेंगे 2 sin 2a, सॉरी 2 sin a इंटू कोस ए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, इससे डिवाइड करेंगे तो कोस ए आ जाएगा, और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, अब यूँ बताओ 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा को आप क्या लिखेंगे?
2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, साइन थीटा का ये फॉर्मूला होता है। और कोस ए एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से एक कोस बी कैंसिल हो जाएगा, एंगल सेम होना चाहिए। कोस थीटा सॉरी बेटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आपके पास हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है कोस ए। कोस ए ऊपर जाकर आपके पास क्या बन जाएगा सेकेंड ए बन जाएगा। यही आपके पास बेटा राइट हैंड साइड है। क्लियर? बिल्कुल सिंपल तरीके से जो रिजल्ट्स बता रखे हैं ना वो अच्छे से याद हो। मेन रिजल्ट्स ये होते हैं 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये 3 रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बार बार यूज होते हैं। अच्छे से बेटा इनको याद करें। इसके बाद चलते हैं 5th पार्ट में। 5th पार्ट इसका क्या बोलता है देखिए। 5th पार्ट में राइट हैंड साइड लेकर के चलता हूँ, लेफ्ट नहीं, राइट से बेटा इजी पड़ेगा आपको। ये आपके पास है साइन 16a डिवाइडेड बाई 16 साइन ए। इसमें हम बार बार एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये रिजल्ट हम बार बार यूज करेंगे। तो ऊपर आपके पास साइन 2 थीटा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा 8a इंटू कोस 8a डिवाइडेड बाई 16 साइन ए। ठीक है, अब फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे 2 एज इट इज। साइन 8a को क्या लिखेंगे 2 साइन 4a इंटू कोस 4a इंटू कोस 8a एज इट इज, और डिवाइडेड बाई 16 साइन ए। ठीक है, अब आपके पास 4 तो एज इट इज, साइन 4a को फिर से लगा दें 2 साइन 2a इंटू कोस 2a, और आगे आपके पास है कोस 4a इंटू कोस 8a डिवाइडेड बाई 16 साइन ए। अब 8 हो गया, साइन 2a का फिर से फॉर्मूला लगा दें। साइन 2a का लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 16 साइन ए कोस 2a कोस 4a कोस 8a डिवाइडेड बाई 16 साइन ए। ये यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन कैंसिल हो गया। अब जो बचा वही बेटा आपके पास है राइट हैंड साइड। क्लियर? तो इसमें एक ही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्लियर? ये रिजल्ट बार बार यूज किया जा रहा है। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लाना बिल्कुल आसान रहेगा। लेफ्ट से राइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करेंगे आप। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 इसकी लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 की लेफ्ट हैंड साइड है सीकेंट 8a माइनस 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट 4a माइनस 1। पहले हर टर्म को आप साइन कोस में कन्वर्ट करें। ये तो मेन बटे का निशान है, आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस 8a माइनस 1 को 1 बाई 1 लिखें, इसको 1 अपॉन कोस 4a और माइनस 1 को 1 बाई 1 लिखेंगे। क्लियर है? अब ये तो मेन बटे का निशान, ऊपर से एलसीएम आ जाएगा कोस 8a, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 8a। एलसीएम लेकर सोल्व कर रहे हैं। नीचे बेटा जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कोस 4a। अब आपके पास हुआ 1 माइनस कोस 4a। जब बटे के बटे में तो गुणा में रेसिप्रोकल हो जाता है उसका, तो 1 माइनस कोस 8a डिवाइडेड बाई कोस 8a मल्टीप्लाई बाई कोस 4a डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस 4a। क्लियर हो गया? राइट हैंड साइड में ध्यान दें, टेंजेंट 8a आपने लिख कर आना है। ठीक है, कोस 4a एज इट इज 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2
क्लियर। कोस 8a एज इट इज, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2a। अब सुनिए, हमने ए टेंजेंट 8a लेना, तो नीचे तो कोस 8a है, ऊपर साइन 8a बनाना है, तो 2 साइन 4a इंटू कोस 4a इंटू साइन 4a। साइन 4a का स्क्वायर था, 2 बार लिख दिया गया है, और डिवाइडेड बाई कोस 8a इंटू 2 साइन स्क्वायर 2a। क्लियर है। यहां से यहां तक अब आप कंबाइन कर लो। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 8a डिवाइडेड बाई कोस 8a इंटू, यहां लिखोगे तो 2 साइन 2a इंटू कोस 2a डिवाइडेड बाई 2, इसको साइन 2a इंटू साइन 2a लिख देंगे। क्लियर है। 2 साइन 2a से 2 साइन 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपके पास हो गया टेंजेंट 8a, और ये आपके पास हो गया कोटेंजेंट 2a। टेंजेंट 8a एज इट इज, आप इसको 1 बाई टेंजेंट 2a भी तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास है टेंजेंट 8a डिवाइडेड बाई टेंजेंट 2a आ गया। यही बेटा आपके पास है राइट हैंड साइड है। तो ट्रिग्नोमेट्री के वही रिजल्ट्स बार बार यूज हो रहे हैं। एक तो 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और एक साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, या इसको यूं भी कर सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। बार बार बेटा वही रिजल्ट्स यूज होते जा रहे हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्यान से देखिएगा। 9th क्वेश्चन है बेटा, वी हैव, आपसे एक वैल्यू दे रखी है। क्या वैल्यू दे रखी है, टेंजेंट एल्फा इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, ये वैल्यू दे रखी है। और अब आपने जो प्रूव करना है उसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूं। क्लियर। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है बेटा b कोस 2 एल्फा, b कोस 2 एल्फा प्लस a साइन 2 एल्फा। कोस 2 थीटा और साइन 2 थीटा के वो फॉर्मूले लगाओ जिसमें टेंजेंट होता हो। तो b एज इट इज, कोस 2 थीटा का लगाएंगे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। a एज इट इज, साइन 2 थीटा का लगाएंगे 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। क्लियर है। b एज इट इज, अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a इंटू 2 इंटू a अपॉन b डिवाइडेड बाई 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो b इंटू एलसीएम b स्क्वायर आएगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a और 2a अपॉन b ये रहा, तो 2a स्क्वायर अपॉन b ये तो हो गया। यहाँ से b स्क्वायर एलसीएम आएगा, वो घूमकर ऊपर चला जाएगा, और यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एक b से एक b क्या हो जाएगी, कैंसिल। अब यहाँ दोनों जगह से एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा b क्यूब माइनस a स्क्वायर b, बीच में है प्लस, इससे डिवाइड करेंगे 1 1 को इससे करेंगे तो ये रहेगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है। ये था बेटा आपके पास इसके अंदर। तो अब आप ऊपर से b कॉमन ले लीजिए, 2a स्क्वायर अपॉन b है, और यहाँ से b स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2a स्क्वायर अपॉन b हो गया था। ठीक है। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो इधर से b तो आ जाएगा कॉमन, और डिनोमिनेटर आपके पास क्या दे रखे है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
और यहाँ भी है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये बेटा कैंसिल हो जाएगा और क्या रिजल्ट आ जाएगा, बी रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से आप बी को कॉमन निकाल देना, ठीक है, ऐसा था। तो बी जो कॉमन निकालेंगे तो बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और प्लस 2a स्क्वेयर, तो प्लस ए स्क्वेयर हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बेटा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है। अब चलते हैं इससे आगे। इससे आगे जब आप चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोलता है, देखिए, वी हैव टेंजेंट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3/4 और टेंजेंट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8/15। ये दो रिजल्ट्स दे रखे हैं। तो कहता है आप प्रूव करो टेंजेंट 2x ही होगा। देखिए, जो प्रूव करना, अब मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ, टेंजेंट 2x। अब टेंजेंट तो ठीक है, मैं 2x को x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास इनकी वैल्यूज अवेलेबल हैं, इसलिए। अब आप इसको a बोले और इसको b बोले, और टेंजेंट a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा ही, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। टेंजेंट x प्लस वाई की वैल्यू है 3/4 प्लस इसकी वैल्यू है 8/15, 1 माइनस 3/4 इंटू 8/15। देखिए, एलसीएम ऊपर भी 60 आ गया, नीचे भी 60 आ गया, एलसीएम से एलसीएम हो जाएगा कैंसिल। 4 से डिवाइड करेंगे 15, 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, प्लस इससे डिवाइड करेंगे 4, 4 को 8 से करेंगे 32, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 60 माइनस 24। तो अब आपके पास रिजल्ट आया 77 और डिवाइडेड बाई 36। क्लियर है बेटा, यही आपके पास है राइट हैंड साइड है। ऐसा ही बेटा आपने प्रूव करना था। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको दो चीज दे रखी है। वी हैव, एक तो टेंजेंट ए की वैल्यू दे रखी है 1/7 और एक टेंजेंट बी की वैल्यू दे रखी है 1/3। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है cos 2a। आप cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें टेंजेंट होता है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1/49, 1 प्लस 1/49, एलसीएम 49 हैगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 49 माइनस 1, नीचे 49 प्लस 1। ऊपर तो आपके पास हो जाएगा 48 और नीचे हो जाएगा 50, यानी कि 24/25 ऐसा आ जाएगा। इसके बाद हम लेकर चलते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, sin 4b। पहले तो आप इसको लिखिए, sin 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2 sin 2b इंटू कोस 2b। क्लियर हो गया, sin 2 थीटा 2 sin थीटा, यानी कि थीटा का हाफ हो जाएगा। अब 2 एज इट इज, sin 2 थीटा का फॉर्मूला टेंजेंट वाला लगाएं क्योंकि अपने पास टेंजेंट अवेलेबल है, 2 टेंजेंट b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर b, और कोस का फॉर्मूला भी टेंजेंट वाला लगाएं 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर b। अब आप इनकी वैल्यू पुट कर लें, 2 इंटू टेंजेंट b की वैल्यू 1/3, 1 प्लस 1/9, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9, 1 प्लस 1/9, ये आपके पास हो जाएगा 4/3। और इसको नीचे वाले को सोल्व करोगे तो 9 एलसीएम आएगा, घूम कर ऊपर चला जाएगा, नीचे 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो 9 माइनस 1, नीचे 9 प्लस 1, तो ये आपके पास हुआ 4/3।
मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 8/10। अब आप इसको कैंसिल कर दें, 2 से जब 3 से यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 हो जाएगा, इस 2 से यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 24/25 ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से बेटा आपके पास प्रूव हो जाएगा। तो 3.9 एक्सरसाइज में बेटा 11th क्वेश्चन तक आप कर चुके हो। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाए जाएंगे। ओके, थैंक यू।